सिविक्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसमें जो हमारा आगे का पार्ट है उसे कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम पढ़ा था और जगन्नाथ कल्ट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम आज कवर करना है हमें और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आज का राजस्थान है, जो हमारा ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इंडिया के मैप में ये जो एरिया है जो कलर्ड किया गया है वो राजस्थान है। ठीक है, इसको ब्रिटिश के टाइम पे 19th सेंचुरी में जो है इसको राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो 19th सेंचुरी के आसपास जो आज का राजस्थान है उसको राजपूताना के नाम से जानते थे। ठीक है, उसे राजपूताना बोलते थे। ठीक है, और ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि बेसिकली इस राजस्थान में जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो राजपूत थी। ठीक है, लेकिन ये एकदम से सही नहीं है, ये आधा सच है। अब पूरा फैक्ट क्या है? तो पूरा फैक्ट ये है कि ऐसे जो है जो राजपूत थे वो जो है सिर्फ राजस्थान में ही नहीं जबकि हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी पाए जाते थे। ठीक है, जैसे अब हमारे जो इंडिया है उसमें जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे भी ऐसे कई एरियाज थे जहाँ पर राजपूत जो है वो रहते थे। ठीक है, उन एरियाज को इनहेबिट करते थे। और इसके अलावा ये कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ राजपूत हैं ऐसा भी नहीं था। राजस्थान में राजपूत के अलावा जो अदर लोग थे, ठीक है, वो भी रहते थे साथ में। बट ऐसा लोग सोचते आए बहुत सालों तक, तो मानते थे कि राजस्थान में राजपूत से रहते हैं तो वो पूरे ही लैंड को जो है राजपूताना लैंड ब्रिटिशर्स कहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 8th सेंचुरी से ही, ठीक है, जिससे जो आज का राजस्थान है, तो 8th सेंचुरी से ही राजस्थान में जो है वो राजपूत फैमिलीज ने जो है रूल किया है। ठीक है, उनमें से जो एक बहुत फेमस रूलर हुए थे वो थे पृथ्वीराज, जो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्रेव रूलर थे। ठीक, राजस्थान के, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान है इनका नाम, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो राजपूत रूलर्स थे तो उनका जो वो लोग बहुत बहादुर थे और वो इस एक आइडियल उनका एक ऐसा थॉट था कि वो अगर किसी वॉर में लड़ते थे तो बजाय हम हार के वापस आने में वो ये मानते थे कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना सबसे बड़ा बहादुरी का काम है। ठीक है, तो ये जो रूलर्स थे उनका यही आइडियल था कि अपने अंतिम दम तक हमें बहादुरी से लड़ना है, हमें बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में, और ये नहीं कि हार मिल रही है तो उसको बस हार करके घर वापस आ जाना, बिल्कुल नहीं। अंतिम दम तक हमें लड़ते रहना है, चाहे हम हारें चाहे हम जीतें। तो ये जो राजपूत वॉरियर्स की जो आइडियोलॉजी थी, ये एक तरह से कह सकते हैं आप, ये एक हीरोइक टाइप थी। मतलब एक हीरो जैसा करता है फिल्मों में कि अंतिम दम तक लड़ता रहता है, वो हार या जीत की नहीं सोचता, वो जीतने के लिए ही लड़ता है और अपनी लास्ट जो उनकी सांस होती तब तक हीरो लड़ते हैं मूवीज में। तो सेम वैसे ही उस जमाने में जो रूलर्स थे राजपूत के, स्पेशली जैसे कि हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये लोग ऐसे ही लड़ते थे, बहुत बहादुरी से लड़ते थे। और ये जो है बैटलफील्ड में डिफीट सहने की बजाय डेथ को स्वीकार करना ज्यादा सही समझते थे। ठीक है, तो इन राजपूत हीरोज की जो भी बहादुरी के किस्से थे, ठीक है, कहानियां थी, उनको जो है जो मिनिस्ट्रल्स थे, मिनिस्ट्रल्स मतलब जो एंटरटेनर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, वो बहुत ही स्पेशली ट्रेंड एंटरटेनर्स हुआ करते थे। वो जो है दूर दूर तक इनके बहादुरी के किस्से और कहानियां जो हैं पोयम और सॉन्ग के रूप में सबको रिसाइट करते थे, सुनाते थे, जिससे कि इनकी वीर गाथा जो है, इनकी जो ब्रेवरी की पूरी जो स्टोरी है वो दूर दूर तक सब लोग जान पाए और इंस्पायर हो कि उन्हें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही ब्रेवरी के साथ जो है अपने जीवन को जीना चाहिए और किसी के सामने भी, किसी भी गलत के सामने ऐसे सर झुका के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने किंगडम के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो। ठीक है, तो इन सब जो ये पोएम्स और सॉन्ग्स इन राजपूत हीरोज के बारे में बताई जाती थी,
ये बेसिकली इसलिए थी ताकि जो उनकी मेमोरीज हैं वो प्रिजर्व रह सकें, ठीक है, और दूसरों के लिए एक ये एग्जाम्पल हो कि एग्जाम्पल की तरह दूसरे उसको देखें और उससे इंस्पायर हो, अपनी लाइफ को भी वो एक बेटर डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है। जो आम जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो भी इन कहानियों को सुन के बहुत अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। और ये कहानियां जो है बेसिकली जो है ये ऐसे तरह से सुनाई जाती थी जिससे उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ उभर के आ सकते थे, आते थे। जैसे लॉयल्टी भी आती थी कि हमें जो है अपने अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज, अपने किंगडम, अपने नेशन के प्रति लॉयल रहना है। फ्रेंडशिप की हमें, अगर मेरा कोई दोस्त है तो हमें उसे अंत तक निभानी है फ्रेंडशिप, उसे उसमें बिट्रे नहीं करना है। लव, वेलोर, एंगर, ये सब चीज़ें एक साथ उभर के बहुत सारे इमोशंस इन स्टोरीज को सुनने वालों के अंदर में जगते थे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन सब स्टोरीज में विमेन का क्या प्लेस था। यहाँ पे इन सब स्टोरीज में औरतों को कहाँ रखा गया था। तो कुछ टाइम पे क्या होता था कभी कभी कि इन सब स्टोरीज में औरतों को जो है, जैसे आज के ज़माने में लोग अक्सर बोलते हैं ना, एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं बच्चों की फसाद की जड़, है ना, कि सारे झगड़े की जड़ औरत होती है। तो इस कभी कभी उस टाइम पे भी किसी किसी स्टोरीज में जो है विमेन को कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो झगड़ा हो रहा है उसका कॉज, कारण बताया जाता था। और मेन जो है, जो आदमी है, वो एक दूसरे से लड़ते थे, या तो विमेन को जीतने के लिए या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा विमेन जो है उन्होंने भी अपने जो हस्बैंड्स थे, ठीक है, उनके साथ जो है हमेशा उनका साथ दिया, उनके लाइफ में भी और उनके डेथ में भी। डेथ में कैसे साथ दिया, जो एक सबसे कह सकते हो कि एक प्रथा थी हमारे कंट्री में, सती प्रथा ना, प्रैक्टिस ऑफ सती। तो इस चीज में क्या होता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस चीज में जब कोई भी जो वुमन थी, उसके अगर हस्बैंड, जब उसकी डेथ हो जाती थी तो वो अपने पति के साथ उसकी चिता में, पायरे मतलब फ्यूनरल पायरे मतलब चिता में बैठती थी, और खुद भी इमोलेशन मतलब खुद भी जल करके उसके अपने पति की चिता के साथ जल करके अपनी जिंदगी जो है वो गवा देती थी, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस पहले सती में होती थी। और जो राजपूत फैमिलीज थी उसमें बेसिकली ये चलता था कि जिसके हस्बैंड्स जैसे वॉर पे जाते थे, जो राजपूत रूलर्स वॉरियर्स, और जब वो डिफीट हो जाते थे, अब जो उनकी डेथ होती थी, तो ये जो विमेंस थी वो लाइफ में तो लाइफ लॉन्ग तो उनके साथ रहती थी, पर डेथ में भी वो जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो विमेंस भी अपने आप को उनकी चिता में साथ में जला लेती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो है, ये कहने को तो बहुत हीरोइक है, बहुत बहादुरी है, लेकिन इसकी कीमत अपनी जान देके एक वुमेन हमेशा चुकाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। कथक जैसा कि एक डांस फॉर्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये जो ट्रेडिशंस है, जो हमने ये बहादुरी के किस्से कहानियां सुने हैं, ये हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से मिल जाएंगे, और यही चीज़ हमारे डांस के साथ भी है, ठीक है। अब हम ज़रा एक डांस फॉर्म के बारे में, यहाँ पर उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसे हम कथक कहते हैं, ठीक है। और कथक अब हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में एसोसिएटेड है, ठीक है। जो कथक टर्म है वो डिराइव किया गया है कथा से, ठीक है। कथा मतलब होता है कहानी, ठीक है, और जो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो कथक बेसिकली क्या था, ये एक ऐसे लोगों की कास्ट थी जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स थे, कहानी सुनाया करते थे, ठीक है। किस तरीके से कहानी सुनाते थे, जेस्चर्स और सॉन्ग्स और परफॉर्मेंसेस के साथ में ये उस कहानी को इतने अच्छे से सुनाते थे कि वो कहानी में चार चांद लग जाते थे, वो कहानी और ब्यूटीफुल हो जाया करती थी, ठीक है। तो कथक जो है एज अ डांस फॉर्म ये स्टार्ट हुआ, इवॉल्व होना 15th और 16th सेंचुरी के बीच में, जब भक्ति मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रास लीला के बारे में ना, जहाँ पे कृष्ण गोपियों के साथ में डांस करते हैं, रास लीला करते हैं, ठीक है, राधे कृष्ण रास लीला। तो इस चीज़ को भी कथक के थ्रू ही जो है, डांस के थ्रू इस ब्यूटीफुल सी चीज़ को दिखाया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो राधा कृष्ण लेजेंड था, उन्होंने वो जो फोक प्लेस हुआ करते थे, इस पूरे को जो है
इनेक्ट करके प्ले के रूप में करते थे और इसको रास लीला कहते थे। और जब इस रास लीला में फोक डांस के साथ साथ कथक स्टोरी टेलर्स के बेसिक जेस्चर्स को भी मिला दिया गया, मतलब फोक डांस और कथक दोनों को ही मिला के, और तब इस रास लीला को जब किया गया तो ये बहुत ज़्यादा और फेमस हुई और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी देखने में। ठीक है, अब मुगल एम्परर्स और जो उनके नोबल्स थे उनके दरबार में भी, उनके कोर्ट में भी जो है कथक परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और उन्हीं के समय जो है ये एक बहुत ही अच्छे डांस फॉर्म और डिस्टिंक्टिव स्टाइल के में डेवलप हुआ। ठीक है, बाद में लेटर जाकर के बाद में जो है ये दो घरानाज यानी दो ट्रेडिशंस में डिवाइड हो गया। एक जो है कोर्ट ऑफ राजस्थान और दूसरा था लखनऊ। ठीक है, वाजिद अली शाह जो कि अवध के लास्ट नवाब थे, उनके अंडर में जो ये कथक है वो एक बहुत बड़े आर्ट फॉर्म के रूप में उभरा। ठीक है, कला के रूप में उभरा। 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में ये जो डांस फॉर्म है ये सिर्फ जयपुर मतलब राजस्थान और लखनऊ तक ही नहीं लिमिटेड रहा, इसने जो है ये पूरा फैल गया अपने आसपास के एरियाज में, एडजॉइनिंग एरियाज में, जिसे हम आज पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश भी कहते हैं। तो इसका मतलब भी हुआ कि जैसे जैसे 19th सेंचुरी बीत रही थी, ठीक है, उसके थर्ड क्वार्टर तक आते आते जहाँ पर कथक पहले जो है सिर्फ राजस्थान और लखनऊ तक ही सीमित था, अब जो है वो अपने पैर जो है अपने आसपास के इलाकों में भी पसार चुका था, क्योंकि वो इतना अच्छा डांस फॉर्म था कि लोग इसे पसंद कर रहे थे। तो ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में फैल चुका था। ठीक है, अब जो है इस डांस फॉर्म में सबसे ज्यादा जो इम्फेसिस ले किया गया था, ठीक है, एक मिनट सॉरी, वो रैपिड फुटवर्क, जल्दी जल्दी अपने पैरों पे कदमों पे काम करना। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, ठीक है, और स्टोरीज के इनेक्टमेंट के ऊपर बहुत काम किया गया। ठीक है, कथक जो है जैसे कि बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी हमारे कंट्री में, ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल करते थे, वैसे ही कथक भी उसमें से एक थी जिसको ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको डिसफेवर करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतने डिसफेवर और उसके बावजूद भी कथक जो है वो सरवाइव कर गई और आज भी कोटेशंस के द्वारा कोटेशंस के द्वारा जो है परफॉर्म की जाती रही। ठीक है, और फाइनली जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो कथक को जो है 6 जो डांस फॉर्म हमारी कंट्री में है जिनको क्लासिकल कैटेगरी में रखा गया है, उस 6 डांस फॉर्म में से एक डांस फॉर्म कथक को भी रखा गया। मतलब कथक जो है वो 6 क्लासिकल फॉर्म में से एक क्लासिकल फॉर्म डांस का है। ठीक है, अब क्लासिकल डांसेस में जो अदर 5 डांसेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहला है भरतनाट्यम। ठीक है, ये तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, कथकली, एक मिनट, कथकली जो केरला में है, ओडिसी ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और 6th है कथक जो हमारा नॉर्थ इंडिया का डांस है। ठीक है, ये हमारा एक पेंटिंग है कोर्ट की जिसमें कथक का डांस परफॉर्म किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में